तो इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, वो एग्जिस्ट क्यों करता है और वो काम कैसे करता है। अभी तक आपने सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी कि म्यूचुअल फंड सही है, बट वो सही एक्चुअल में कैसे है, इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड कोई फैंसी रिच क्लास प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक वेल्थ क्रिएशन का सिस्टम है आम जनता के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। और ऐसी ही आगे आने वाली फाइनेंस की वीडियो जो आप देख पाओगे वेल्थ ऑन पेपर इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल पे, तो मेक श्योर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लेना अगर फाइनेंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपका है तो अब दो सिनेरियो से समझते हैं कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। सिनेरियो फर्स्ट में लेते हैं, ये आप हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बट अभी आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि 25 से 30 या 15 से 20 कोई भी स्टॉक मार्केट की कंपनी को एनालिसिस करें, उनको निकालें, उसके ऊपर स्टडी करें। आपके पास टाइम नहीं है, सबसे पहले आपको उतनी नॉलेज नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये हैं, ठीक है। अगर एक साथ बिना रिसर्च करके आपने किसी भी एक कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो आपके 10,000 रुपये लॉस हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टाइम ना होने की वजह से, मार्केट की नॉलेज ना होने की वजह से हम बहुत बार रिस्क नहीं लेते, हालांकि हमें पता होता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। अब वहीं सिनेरियो दूसरा आता है, जिसके अंदर आपके जैसे ही 5 अलग अलग लोग हैं, जिसके ऊपर 10 के ईच का इनके पास फंड है। अब ये क्या करेंगे, ये सारा पैसा इकट्ठा करेंगे और एक एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देंगे। ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जो आगे इनके बिहाफ पे रिसर्च करके 20 से 25 स्टॉक्स की कंपनियों में ये पैसा लगाएंगे। अब कोई एक बंदा होगा जो कि इस पैसे को मैनेज करेगा, ये डिसाइड करेगा कि ये जो 50,000 रुपये यहाँ से पूल हुआ है वो किन कंपनियों में जाके लगे। इसको बोलते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर एक वेल एजुकेटेड होता है, इसके पास सारी क्वालिफिकेशन होती हैं, वो मार्केट की रिसर्च करने का टाइम भी होता है। नॉलेज और टाइम होने की वजह से एक बेटर डिसीजन ले सकता है कि ये जो पैसा है किसी सही कंपनी में जाए, सही जगह इन्वेस्ट हो और आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दे दे। अब जितना रिटर्न जनरेट करेगा, अगर वो आपको वापस चाहिए तो यू कैन विड्रॉ और आप उसके ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। अब हमने समझा कि एक बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, बट टाइम और नॉलेज ना होने की वजह से वो रिस्क लेने से डरता है। वहीं एक कंपनी बोलती है कि हमारे पास एक्सपर्ट है, हम आपका पैसा आगे इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे देंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट आता है म्यूचुअल फंड। अब यहाँ कुछ बेनिफिट्स एक इन्वेस्टर को मिल जाते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब ये जो बंदा प्रोफेशनल है, इसकी नॉलेज और इसकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से पैसा लग रहा है, तो आपका पैसा अच्छे से मैनेज हो रहा है। अब डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आपका जो 50,000 रुपये है, 5,000 के फ्रैक्शन में, 10,000 के फ्रैक्शन में, 1,000 के फ्रैक्शन में डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल रहा है। और एक और बेनिफिट यहाँ आ जाता है, स्मॉल अमाउंट और लार्ज एक्सपोजर। बट ये बंदा रिसर्च करके इनके पैसे को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर देगा, जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट यानी कि आप मिनिमम 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे SIP के थ्रू आप करो, आप लमसम के थ्रू करो, आप STP के थ्रू करो या SWP के थ्रू करो, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं, ये एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।